हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हम वापस चैप्टर 2 के गुड सेट और बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके जो आपकी टेक्स्ट बुक में से लिए गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। विच ऑफ दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स? तो इसका आंसर है सी। बोथ ए एंड बी मतलब स्प्रिंग्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 से लिया गया है। क्वेश्चन 2, work done by an external force in bringing unit positive charge from infinity to point is electrostatic potential at that point. Select the correct option. तो ये स्टेटमेंट दिया गया है, वो बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। सो इसका आंसर है ए, ट्रू, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 53 से लिया गया है। क्वेश्चन 3, द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज डैश टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका आंसर है ए, नॉर्मल, और ये पेज नंबर 60 से लिया गया है। क्वेश्चन 4, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इन एक्सटर्नल फील्ड इज डैश। तो इसका आंसर है डी, QV, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 से लिया गया है। क्वेश्चन 5, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम consisting of two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb and with no external field placed at -9 cm 00 and 9 cm 00 respectively। ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो इसका आंसर है डी, -0.7 जूल, और ये टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन 5 है उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन 6, डैश कंटेन मोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो इसका आंसर है बी, कंडक्टर्स, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 67 से लिया गया है। क्वेश्चन 7, अ कंडक्टर हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर है ट्रू, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 से लिया गया है। क्वेश्चन 8, ऑन क्लोज्ड सरफेस एस बाउंडिंग वॉल्यूम एलिमेंट V इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डैश। तो इसका आंसर है सी, 0, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 से लिया गया है। क्वेश्चन 9, डैश देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। तो इसका आंसर है सी, सिग्मा ग्रेटर देन 0, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 69 से लिया गया है। क्वेश्चन 10, whatever charge and field configuration outside any cavity in conductor remains shielded from outside electric influence. The field inside the cavity is 0. This is known as dash. तो इसका आंसर है सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 70 से लिया गया है। क्वेश्चन 11, इन डैश मोलिक्यूल सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। तो इसका आंसर है बी, नॉन पोलर, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 71 से लिया गया है। क्वेश्चन 12, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ नॉन पोलर मोलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड इन डैश डायरेक्शन। तो इसका आंसर है डी, ऑपोजिट, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 72 से लिया गया है। क्वेश्चन 13, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है ए, पोलराइजेशन, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 72 से लिया गया है। क्वेश्चन 14, सरफेस चार्ज डेंसिटी अराइजेस फ्रॉम डैश चार्जेस इन डाइइलेक्ट्रिक। तो इसका आंसर है बी, बाउंड, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 73 से लिया गया है। अगर आपको ये सभी एमसीक्यूज बहुत से अच्छी तरह से आने लगे और आपको ऐसे करने हैं कि आपको बहुत अच्छा आने लगे सभी एमसीक्यूज, तो आपको उसके लिए टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपको ये एमसीक्यूज आएंगे। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि सिर्फ थियरी और पार्ट भी में, तो आपको ये एमसीक्यूज नहीं आएंगे। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन 15, A capacitor with variable capacitance is shown as dash। तो इसका आंसर है बी, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस का सिंबल है, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 74 से लिया गया है। क्वेश्चन 16, 1 पिकोफराड इज इक्वल टू डैश फराड। तो इसका आंसर है डी, 10⁻12, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 74 से लिया गया है। क्वेश्चन 17, द फील्ड लाइन्स बाउंड
आउटवर्ड्स एट द एज इज एन इफेक्ट कॉल्ड डैश। तो ये जो आउटवर्ड बेंट होते हैं फील्ड लाइंस, उसके इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सी, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 75 से लिया गया है। क्वेश्चन 18, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इज डैश। तो इसका आंसर है ए, m1L2T-3A-1, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 86 से लिया गया है। क्वेश्चन 19, a molecule of substance has permanent electric dipole moment of magnitude 10 raised to minus 29 coulomb meter. A mole of this substance is polarized at low temperature by applying strong electrostatic field of magnitude 10 raised to 6 volt meter inverse. The direction of field is suddenly changed by an angle of 60 degree. Estimate heat released by substance in aligning its dipoles along new direction of field. For simplicity, assume 100% polarization of sample. तो इसका आंसर है ए, 3 जूल, और ये टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन 6 है उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन 20, a 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी, 4.5 इंटू 10⁻⁶ जूल, और ये टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन 10 है उसके ए पार्ट में से लिया गया है। क्वेश्चन 21, कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, क्या है ये आपको बताना है। तो ये है ट्रू स्टेटमेंट, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 55 से लिया गया है। क्वेश्चन 22, कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट 4 into 10⁻⁷ कूलम्ब लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो इसका आंसर है डी, 4 into 10⁴ वोल्ट, और ये टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन 1 है उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन 23, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डैश स्टीपेस्ट। तो इसका आंसर है डी, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 61 से लिया गया है। क्वेश्चन 24, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू डैश जूल। तो इसका आंसर है बी, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65 से लिया गया है। क्वेश्चन 25, टो इज इक्वल टू डैश, मतलब टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, वेक्टर फॉर्मूला। तो इसका आंसर है सी, पी क्रॉस ई, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 66 से लिया गया है। क्वेश्चन 26, इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स द चार्ज कैरियर्स आर डैश आयंस। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि उसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो टेक्स्ट ये लिया गया है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 67 से। क्वेश्चन 27, एट सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी डैश टू सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो इसका आंसर है ए, नॉर्मल, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 से लिया गया है। क्वेश्चन 28, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर है ट्रू, बी, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 से लिया गया है। क्वेश्चन 29, फॉर डैश इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस इनवर्ड। तो इसका आंसर है सिग्मा लेस देन 0, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 69 से लिया गया है। क्वेश्चन 30, अ कॉम्ब रनिंग थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स स्मॉल हीट्स ऑफ पेपर ड्यू टू डैश। तो इसका आंसर है डी, फ्रिक्शन, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 71 से लिया गया है। क्वेश्चन 31, विच इज नॉन पोलर मोलिक्यूल। तो इसका आंसर है ए, O2, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 71 से लिया गया है। क्वेश्चन 32, द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड बाय डैश। तो इसका आंसर है सी, एक्सटर्नल, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 72 से लिया गया है। क्वेश्चन 33, फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स डैश। तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक पी की फॉर्मूला है वो पूछी गई है, और इसका आंसर है बी, पी इज इक्वल टू XCE, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 72 से लिया गया है। क्वेश्चन 34,
अ डैश इज सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो इसका आंसर है बी, कैपेसिटर्स, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 73 से लिया गया है। क्वेश्चन 35, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज डैश। तो इसका आंसर है डी, एफ, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 74 से लिया गया है। क्वेश्चन 36, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है ए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 74 से लिया गया है। क्वेश्चन 37, the electric field in outer region of parallel plate capacitor on any slide is dash। तो इसका आंसर है सी, 0, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 74-75 से लिया गया है। क्वेश्चन 38, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज डैश। तो इसका आंसर है सी, m-1 l-2 t-4 a2, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 86 से लिया गया है। क्वेश्चन 39, a regular hexagon of a side 10 cm has charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate potential at center of the hexagon। तो इसका आंसर है डी, 2.7 × 10⁶ वोल्ट, और ये जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2 है उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन 40, a spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 × 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere? तो इसका आंसर है सी, 0, और ये टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज 4 है उसका ए पार्ट है। क्वेश्चन 41, work done by external force in bringing a unit positive charge from point R to P is dash। तो इसका आंसर है ए, Vp माइनस VR, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 53 से लिया गया है। क्वेश्चन 42, 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर है सी, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65 से लिया गया है। क्वेश्चन 43, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इज गिवन बाय डैश। तो इसका आंसर है सी, PE × cos θ0 - cos θ1, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 66 से लिया गया है। क्वेश्चन 44, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डैश। तो इसका आंसर है बी, 0, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 से लिया गया है। क्वेश्चन 45, there is no net charge at any point inside the conductor. Any excess charge must reside at the surface. Choose the correct option। तो इसका आंसर है डी, ट्रू, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 से लिया गया है। क्वेश्चन 46, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज डैश एन कैप। तो इसका आंसर है ए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 69 से लिया गया है। क्वेश्चन 47, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज डैश। तो इसका आंसर है ए, 0, और ये भी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 69 से लिया गया है। क्वेश्चन 48, तो डाइलेक्ट्रिक्स आर डैश सब्सटेंसेस। तो इसका आंसर है बी, नॉन कंडक्टिंग, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 71 से लिया गया है। क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डाइपोल मोमेंट। तो इसका आंसर है ए, O2, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 71 से लिया गया है। क्वेश्चन 50, Xe इज कॉल्ड डैश। तो इसको हम काई बोलते हैं, तो काई ही इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है डी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 72 से लिया गया है। क्वेश्चन 51, विच इज करेक्ट रिलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, चार्ज एंड पोटेंशियल। तो ये तीनों के बीच की जो एक फॉर्मूला है जो रिलेशन डिनोट करती है वो पूछी गई है। तो इसका आंसर है सी, इज इक्वल टू Q अपॉन V, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 73 से लिया गया है। क्वेश्चन 52, अ कैपेसिटर विथ फिक्स्ड कैपेसिटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। तो कैपेसिटेंस का सिंबल पूछा गया है, तो इसका आंसर है बी, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 75 से लिया गया है।
क्वेश्चन 53, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज डैश वोल्ट मीटर इनवर्स। तो इसका आंसर है बी 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 74 से लिया गया है। क्वेश्चन 54, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डैश। तो इसका आंसर है ए एप्सिलॉन 0 A/d और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 75 से लिया गया है। क्वेश्चन 55, द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन 0 k इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है डी परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 76 से लिया गया है। क्वेश्चन 56, विच इज द करेक्ट फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसका आंसर है सी 1/C1 + 1/C2 + up to +1/Cn और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 79 से लिया गया है। Question 57, a spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 × 10⁻⁷ coulomb distributed on its surface. What is the electric field just outside the sphere? तो इसका आंसर है A 10⁵ वोल्ट पर मीटर और ये जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 4 है उसका बी पार्ट है। क्वेश्चन 58, a parallel plate capacitor with air between plates has capacitance of 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? तो इसका आंसर है A और ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 5 में से लिया गया है। क्वेश्चन 59, 3 capacitors of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. What is the total capacitance of the combination? तो इसका आंसर है B 9 picofarad और ये टेक्स्ट बुक के पेज एक्सरसाइज 7 में से लिया गया है। क्वेश्चन 60, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोलराइजेशन इज डैश। तो इसका आंसर है D L-2A1T1 और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 86 से लिया गया है। सो ये थे चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट MCQs। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं चैप्टर 3 के MCQs के साथ। थैंक यू, बाय बाय।